अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा। एक्स अल्फा के इक्वल और बीटा के इक्वल ले ली, ठीक है, दो वैल्यूज ले लिया और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। जब ये वाली वैल्यू इस तरफ ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी और इस तरफ 0 रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज ले ली हमने। ये दो जो फैक्टर्स बन गए हमारे पास एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैसे आई? जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स को पहले इन दोनों के साथ और फिर माइनस अल्फा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अल्फा एक्स और बीटा एक्स आया। तो वहाँ से हमने माइनस कॉमन लेके और एक्स को भी कॉमन ले लिया, तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अल्फा प्लस बीटा जो है उसको हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स और अल्फा बीटा को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन from given roots and establish the formula x square minus sum of the roots x plus product of the roots। ये ऊपर वाली ही इक्वेशन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए। तो जब हमारे पास ये सम है और ये प्रोडक्ट है तो हम अपने इक्वेशन 1 को रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने रीराइट कर लिया। इक्वेशन 1 को जब हमने ए स्क्वायर के साथ क्या करना है, हमने जब इसको ए के साथ डिवाइड करना है अपनी इक्वेशन को, तो ये ए तो कैंसिल हो जाएगा और बी बाय ए और सी बाय ए हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से ए खत्म हो गया जब हमने इस पूरी इक्वेशन को ए के साथ डिवाइड किया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लें क्योंकि दो माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए। अब ये माइनस बी ओवर ए ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ रूट्स के, तो इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। और सी ओवर ए किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो अल्फा बीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस एक्स साथ में आ जाएगा और प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस से किसको डिनोट करेंगे हम, सम ऑफ रूट्स को, और पी से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमें रूट्स दी हुई हैं, अल्फा और बीटा रूट्स दे दी हैं और हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाली इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले दो रूट्स हैं 1 और 5, हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो दो ये रूट्स हैं, एक अल्फा है और दूसरी बीटा है, तो इनको हम प्लस करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट्स को पी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू अल्फा बीटा। पहले हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 5 तो इज इक्वल टू 5 आ गया। सम हमारे पास 6 आ गया और प्रोडक्ट जो पी थी वो 5 आ गया, ठीक है। अब हमने इनको अपनी इस इक्वेशन में सिंपली पुट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन थी उसमें एस की जगह सम 6 पुट कर दिया और प्रोडक्ट की जगह हमारे पास जो प्रोडक्ट आई थी पी की जगह वो 5 पुट कर दी। तो ये हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अपनी रूट्स पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। और इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये दो रूट्स हैं, पहली वाली हमारे पास अल्फा है, दूसरी रूट्स हमारे पास बीटा है। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पहले। तो सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को प्लस कर दिया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो प्लस का स्क्वायर रूट 2 और माइनस का स्क्वायर रूट 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 को प्लस करके 6 आ गया। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट लेनी है, तो अल्फा बीटा
3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, और स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये 2 रह गया, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गई 7 और सम ऑफ रूट्स क्या 6। अब सिंपल जो हमारी इक्वेशन थी एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, उसमें हमने अपनी 6 और 7 वाली वैल्यूज पुट कर देनी है, एस की जगह 6 और पी की जगह 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। तो हमें ये एक इक्वेशन दे दी है और अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, तो ये वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने अब इस हिसाब से एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, दो रूट्स हमारे पास हैं। फॉर गिवन इक्वेशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए में हमने बी और ए की वैल्यू पुट करनी है, जो कि इस इक्वेशन से लेनी है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू -3 और 6 की और सी की वैल्यू जो है वो 6 है। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे 3 माइनस 3 ओवर 1 आ गया, तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी और ए की वैल्यू पुट की 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब सो द इक्वेशन फॉर द गिवन रूट्स विल बी ड्राइवन एज फॉलोज। अब जो हमें क्वेश्चन में दो रूट्स दी हुई थी उनका सम और प्रोडक्ट हमने लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली रूट्स थी सम इज इक्वल टू उसका आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, उन दोनों रूट्स को हमने प्लस कर देना है। तो आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये दोनों 1 प्लस होकर 2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन लेके 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 लिख दिया। अब जो हमने पहले स्टार्ट में सम की जो वैल्यू आई थी वो इस सम में पुट कर देनी है, हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट कर देना है। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया और साथ में +2 किया तो 8 आ गया। अब हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट लेना, जो हमें क्वेश्चन में दोनों रूट्स दी थी उन दोनों का प्रोडक्ट लिया, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट। तो 2 अल्फा को 2 पहले बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा आ गया। अब 1 को 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा, और फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 4 अल्फा बीटा ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स में से 2 को कॉमन ले लेंगे, +2 और अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। +1 वैसे लिख दिया। अब अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट थी उसकी वैल्यू क्या थी 6, वो यहाँ पे पुट कर दी 6, और अल्फा प्लस बीटा जो सम की वैल्यू थी वो थी 3, तो वो इसकी जगह यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना 24 और 2 मल्टीप्लाई 3 6 और +1 ऐसे आ गया। अब तीनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास 31 आंसर आ गया। अब जो हमारी मेन इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वहाँ पे ये सम और ये वाली प्रोडक्ट जो है ये हमने पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बाकी पार्ट्स भी हमने इस तरीके से ही सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है मेन हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज लेनी है और ये दो रूट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए। फॉर गिवन इक्वेशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए जब किया तो माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी ओवर ए किसके इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर 1, यहाँ क्यू है हमारे पास सी और 1 है हमारे पास ए, तो ये क्यू आ गया, ठीक है। अब सो द इक्वेशन फॉर द गिवन रूट्स विल बी ड्राइवन एज फॉलोज, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो दोनों रूट्स थी इन दोनों को प्लस किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। जब हमने इन दोनों रूट्स को प्लस किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास दो रूट्स थी, इनको प्लस किया तो हमने अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है, ताकि होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी वाला जो फार्मूला है वो कंप्लीट कर रही है, तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस
फॉर्म में लिख दिया और -2 अल्फा बीटा जो है वो वैसे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे क्वेश्चन में -p, वो यहाँ पुट कर देंगे, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू क्या आई है q, तो यहाँ पे हमने q पुट कर दिया, ठीक है। -p का स्केयर क्या होगा, -p जब -p के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो गया और p का स्केयर हो गया, दोनों p की जो 1 और 1 वैल्यूज थी वो प्लस हो जाती हैं जब हम प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास p स्केयर आ गया, ठीक है। और ये -2 q के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -2q आ गया, तो p स्केयर -2q हमारे पास यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेनी है, सम की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट लेनी जो दो रूट्स क्वेश्चन में दी हैं, अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ गया। इनका जो स्केयर इनकी पावर है उसको होल में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो अल्फा बीटा का होल स्केयर लिख दिया। अब अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास q, तो वो पुट कर दी हमने यहाँ पे, अल्फा बीटा q पुट कर दिया। तो q का स्केयर क्या होता है, q का जब स्केयर लिया तो वो q की दोनों पावर जो है वो ऐड होके q की वैल्यू 2 होगी, q की पावर स्केयर आ गया आंसर, ठीक है। अब जो हमारी मेन इक्वेशन होती है x स्केयर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, उसमें हमने सम और प्रोडक्ट पुट करना है। ये वाला सम जो हमने यहाँ पे निकाला है मेन सम, ठीक है, पहले वाला सम और प्रोडक्ट नहीं, जो लास्ट वाला सम और प्रोडक्ट है अपनी रूट्स को लेके वो वाला हमने पुट करना होता है मेन इक्वेशन में। तो p स्केयर माइनस 2q हमारा सम था वो इस s की जगह पुट कर दिया, और प्रोडक्ट में हमारी क्या वैल्यू आई है q स्केयर, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी, x स्केयर माइनस p स्केयर माइनस 2qx प्लस q स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका एक या दो पार्ट और है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक जो है हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। इसमें सिंपल आपने बस वैल्यूज़ निकालनी है और अपनी रूट्स के मुताबिक सम और प्रोडक्ट में पुट करके ये एक इक्वेशन जनरेट कर लेनी है, ठीक है।